रुचि घर का सारा काम खत्म करके कमरे में गई ही थी कि तभी उसकी ननद अपने कुछ दोस्तों के साथ आती है और आवाज़ लगाती है, भाभी कहाँ हो? मेरी फ्रेंड आई है तो कुछ बना दो। वैसे इन सबको तुम्हारे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है, वही बना दो, कहकर अपने दोस्तों को कमरे में ले जाती है। रुचि सब्जी काट कर पुलाव बना देती है, सबकी प्लेट लगाकर उसके कमरे में ले जाती है और एक दोस्त कहती है, भाभी आपके पुलाव का तो जवाब ही नहीं, कैसे बनाती हैं मुझे भी बता दो। बाकी भी कहती हैं, ये बात तो सही है, आप पुलाव बहुत टेस्टी बनाती हो, ये बहुत लकी है जो आप जैसी भाभी मिली। ननद कहती है, हाँ वो तो है। रुचि मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। शाम के 4 बज चुके थे। सास ससुर की चाय का टाइम हो चुका था। चाय बनाकर उनको देती है, कपड़े अरेंज करती है, फिर शाम के खाने बनाने का समय हो गया। अब अपनी सास से पूछती है, क्या बनेगा मम्मी जी? मम्मी कहती हैं, दही रखी है तो आलू के पराठे बना लो। फिर भी आलू के पराठे बनाने की तैयारी करती है। अभी उसके पति निखिल ऑफिस से आ जाता है, उसके लिए चाय बनाती है। रुचि कहती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है, उसको एक टैबलेट देता है, कहता है खा लो और हाँ मेरे लिए खाना मत बनाना, मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, मैं वहीं जा रहा हूँ, 11 बजे तक आ जाऊँगा, कहकर चला जाता है। मम्मी आवाज़ लगाती हैं, रुचि 7 बज गए हैं, पापा का खाना कहाँ है? आई मम्मी कहकर खाना बनाने लगती है। मम्मी अपनी बेटी नीलू को आवाज़ लगाती हैं, नीलू पापा के लिए खाना लगा दे। वह कहती है, मम्मी भाभी ही लगा देंगी, मैं पढ़ रही हूँ। रुचि खाना लगा के दे आती है। सासू माँ कहती है, मेरे लिए अभी मत बनाना, छोटा बेटा आ जाएगा तभी खाऊंगी। वह 10 बजे तक आता है। रुचि पापा का खाना बनाकर अपने कमरे में दवाई खाकर लेट जाती है। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो 5 बज रहे थे। वह उठकर किचन में गई। सब कुछ ऐसे ही पड़ा था, आटा भरता, यहाँ तक कि दूध भी किचन में ही रखा था। खराब ना हो गया हो शायद। किचन में कोई आया ही नहीं। भैया और मम्मी ने खाना नहीं खाया क्या? सोचती है। ऐसे कैसे वह सो गई? आज तो पक्का घर में कलेश होगा। सोच सोच कर उसने किचन साफ की, सारा काम किया। सब जाग गए, सबके लिए नाश्ता बनाया। वह सोचती है, मम्मी जी ने कुछ कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उनसे पूछती है, मम्मी जी शाम को आपने खाना नहीं खाया? मम्मी कहती हैं, अरे वह किशन के दोस्त उसे खाने पर ले गए और वहाँ से वह पेटीज़ ले आया, मैंने वही खा ली। तो रुचि के आंसू नहीं रुक रहे। सोच रही कि किसी को उसकी परवाह नहीं, अगर खाना खाना होता उसे किसी भी कीमत पर जगा लेते। वह हमेशा अपनी सास के खाना खाने के बाद ही खाती है। किसी ने ये जानने की जहमत नहीं की कि उसने खाना खाया है कि नहीं। वह सबकी परवाह करे, सबको गरम गरम खाना खिलाए। सोच सोच कर उसे रोना आ रहा है तो रो लेती, पास में ही सिंक में मुंह धो लेती, जिसके लिए वह दिन रात लगी रहती है। उसकी शादी को 2 साल हो गए। सास ननद को कभी भी किचन में घुसने नहीं दिया। रुचि को अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। काश वह उसके पास होती तो लिपट कर खूब रोती। रुचि अपने आप को खूब समझाती है कि वह ना रोए, लेकिन आज उसके आंसू रुक ही नहीं रहे। उसे पुराना सब कुछ याद आ रहा है। अगर सब्जी कम बने तो उसके लिए नहीं रहती, और अगर ज़्यादा बने तो वही बासी खाए। किसी का भी जन्मदिन हो, वह अकेले खाना बनाएगी, चाहे रात के 11 बजे फ्री हो। सासू माँ टीवी के आगे से कभी हटती ही नहीं। ननद हमेशा पढ़ाई की रट लगाए रहती है, यहाँ तक चाय पीकर कब भी वहीं पड़ा रहता है। रात के दूध के बर्तन जिसमें मलाई जम जाती है, पहले इकट्ठा करें फिर धोए। क्या वह सिर्फ काम वाली बाई है? जैसे सिर्फ काम के लिए ही आवाज़ लगाई जाए। सुबह सबसे पहले उठती है, रात में सबके बाद सोती है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वह बहू है। आज रुचि को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वह सबको सबक सिखाने की सोचती है। एक दिन अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है,
चक्कर भी आ रहा है। माँ कहती है ठीक है, तुम आराम कर लो। मम्मी नीतू से कहती है आज खाना तुम बना लो। नीतू कहती है मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तुम बना लो, टीवी ही तो देख रही हो। खाना मम्मी बनाती हैं, लेकिन बर्तन साफ नहीं करती। वह सोचती हैं रुचि कर लेगी, लेकिन रुचि पूरे दिन अपने कमरे से निकलती ही नहीं। पूरा घर गंदा पड़ा है। सास धीरे धीरे काम करती है। थकान की वजह से उसे बुखार आ जाता है। अब तो नीलू को ही खाना बनाना पड़ रहा है। तभी रुचि वहीं आ जाती है। मम्मी पापा को खाना लगा कर देती है। नीलू से कहती है दीदी मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैं खाना खा लेती हूँ। फिर किशन और निखिल भी खा लेते हैं, लेकिन नीलू के लिए रुचि जानबूझकर सब्जी नहीं छोड़ती। जब नीलू अपने लिए खाना निकालती है तो उसके लिए सब्जी ही नहीं है। वह चिल्लाते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है मैं पिछले 2 घंटे से किचन में लगी हूँ और मेरे लिए ही सब्जी नहीं बची। मम्मी कहती हैं रुचि कम कम परोसती सबके लिए, वह बेचारी इतनी देर से खाना बना रही है, उसी को ना मिले। इतनी देर में रुचि अचार लेकर कहती है लो दीदी इसे से खा लो। नीतू कहती है खुद तो खा कर बैठ गई हो ना। रुचि कहती है अरे दीदी आदत डाल लो, आपको भी तो ससुराल जाना है और ससुराल में तो ऐसा ही होता है, घंटों किचन में खड़े रहकर खाना बनाओ, लेकिन बाद में उसे मिले ना मिले कि इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सास तो छोड़ो, पति भी आपके साथ कभी भी नहीं खाएगा। अपने पति की तरफ मुस्कुराकर कहती है क्यों जी, बहू मतलब एक 24 घंटे की नौकरानी जो देवर के नखरे उठाए, क्योंकि जब उसकी नौकरी लगेगी तो वह कमाकर उसे ही तो देगा, है ना भैया। रविवार के दिन सबको आराम करना होता है, पूरे हफ्ते काम जो करते हैं, लेकिन बहू के हिस्से में तो कोई इतवार जैसा दिन ही नहीं आता, बल्कि इस दिन तो काम दुगना हो जाता है। एक बात और दीदी, सास ननद से तो भूलकर भी उम्मीद मत करना कि वो आपकी मदद करेंगी। चाहे पूरा दिन टीवी देखें या घंटों फ़ोन पर बात करें, मजाल है जो थोड़ी भी बहू की मदद कर दें। सास की तरफ देखकर कहती है क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना मैं। मम्मी को ही देख लो, एक दिन काम किया तो बीमार पड़ गई और इतना काम रोज करती हूँ, मजाल है मुझे कुछ हो जाए। अरे हम बहुओं को तो वरदान मिला है, हम बीमार पड़ ही नहीं सकते। और मुस्कुराकर कमरे में चली जाती है। कमरे में सन्नाटा है। रुचि उन सब पर ताने मारकर गई है। समझ तो सब गए। फिर रुचि एक कटोरी लेकर आती है और नीलू से कहती है ये लो, बात सब्जी की नहीं, एक दूसरे की परवाह करने की है। मुझे सबकी परवाह है, क्या इस घर में किसी को मेरी परवाह है। नीलू कहती है सॉरी भाभी और रुचि के गले लग जाती है। सास को भी समझ आ गया कि बहू भी इंसान है। निखिल उस दिन के बाद ज़्यादातर उसी के साथ खाना खाता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।